वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी, जो कि बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये सारी चीज़ें चाहिए मुझे पाव भाजी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू और 1 हरी मिर्ची, और उसके बाद 1 कप हम मटर और 1 कप फूल गोभी और 1 गाजर और हाफ़ बीटरूट चुकंदर, ये सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का, 1.5 कप पानी, क्योंकि सब्ज़ियाँ इसमें अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये देखिए पानी इतना काफ़ी होगा इसमें, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, हमें सब्ज़ियों को ही गलाना है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम प्रेशर को कर देंगे बंद। और जब तक ये प्रेशर चलता है, चलने के बाद मतलब हम इसको तकरीबन 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ सारी अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेंगे और उसमें हम तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, हमें ज़्यादा लहसुन अदरक नहीं चाहिए, इसीलिए हमें 1 टीस्पून काफ़ी है। उसके बाद हमारा प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। नमक हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 से 1.5 टेबल स्पून, और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून, और 2 से 2.5 चम्मच जो है वो हमने इसमें सांभर मसाला ऐड किया। और उसके बाद इस मसाले को कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। तो अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप ये घर के मसालों में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सांभर मसाला बनाना जल्द ही सिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो थे टोमेटो, तकरीबन 4 से 5 टोमेटो हैं बड़े साइज़ के लाल कलर के टोमेटो, वो ऐड करेंगे। और क्योंकि टोमेटो का मैंने पेस्ट बना लिया था, फ्रीज़ टोमेटो थे, तो टोमेटो को अच्छे से पकाने के बाद इसमें मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ऐड की और उसको भी अच्छे से पका लिया। और हमारी सब्ज़ियाँ तकरीबन गल गई हैं, तो अब हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे मैशर की मदद से, पोटैटो मैशर की मदद से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे सारी सब्ज़ियों को। और उसके बाद जो है वो हमारा जो टोमेटो वाला जो मसाला है उसको भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि सारे टोमेटो जो रह गया हो तो वो भी अच्छे से मैश हो जाए। तो सब्ज़ियाँ भी तकरीबन मैश हो गई हैं, तो अब हम इसको शामिल करेंगे टोमेटो वाले पेस्ट में। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से, और फिर से हम इसको पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश करेंगे, ताकि दोनों मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसे। ठीक है, अच्छे से मिक्स होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड किया है, और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें पानी। और फिर से हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद जो है ये तकरीबन पूरा पक चुका है। तो अब हम इसमें 1 अदद नींबू शामिल करेंगे, नींबू का रस, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हरा धनिया ऐड करने के बाद मिक्स करके हम इसको कर लेंगे एक साइड पे। और उसके बाद हमने एक बड़ा सा तवा लिया और उस पर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन लिया, और मक्खन को गरम करके उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड की और थोड़ा सा धनिया। और उसके बाद मैंने ये जो पाव भाजी था, तो भाजी जो थी वो पकाई मक्खन में, और बिल्कुल स्ट्रीट फूड की तरह मैंने इसको बनाया था। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद पाव को भी मैंने ऐसे मक्खन के ऊपर सेक लिया। ठीक है, फिर इसका दूसरा साइड पका लिया, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दिया, क्योंकि जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं वो भी सेम इसी तरीके से पकाते हैं। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। देखिए कितना मज़े का बना है ये पाव भाजी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा पाव भाजी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।